अंग्रेजी नहीं आती है तो जात नहीं लगती है. Knowing English and not knowing English. देखा आपने इंग्लिश लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है. तो यस, लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स आपको कई चीजें आती हैं, आपकी स्किल्स बहुत हाई हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज बैरियर आप अपने स्किल्स को हाईलाइट नहीं कर पाते हैं, आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं. तो इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए आई विल गिव यू सम टिप्स सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग एट होम. कुछ सिंपल एक्टिविटीज जो आपको डेली बेसिस, डेली रूटीन में इंक्लूड करनी है. फॉर एग्जाम्पल, आपको सबसे पहले बोलना स्टार्ट करना है. यस, यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग. आपको नहीं सोचना है आप करेक्ट बोल रहे हो, रॉन्ग बोल रहे हो. Make a habit of speaking in English, right? Second activity which you can do, जो भी आप देख रहे हो, जो भी content आप देख रहे हो, like it is movie or something else, whatever you are watching on television or anywhere, you have to listen in English. You have to watch in English. इंग्लिश में देखिए, स्टार्टिंग में सब टाइटल्स यूज करिए और धीरे धीरे जब आपको लैंग्वेज धीरे धीरे जब आपको सुन के वर्ड समझ में आने लगे तो सब टाइटल भी हटा दीजिए. यस, दिस विल हेल्प अ you a lot because yes, I can tell you a secret कि सबसे बड़ा सीक्रेट इसके पीछे ये है, जो आप सुनते हो माइंड वो कैप्चर करता है. जो भी आप सुन रहे हो वो माइंड कैप्चर कर रहा है और वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सेव हो रहा है आपके माइंड में और वो कभी ना कभी आपके मुंह से निकलेगा जरूर, राइट? सो जब आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे और जो आप इंग्लिश में देख रहे हैं वो डेफिनेटली आपके मुंह से निकलने वाला है, क्योंकि ऐसा होता है हर ह्यूमन बीइंग के साथ. सो यस, दिस इज द मेन रीजन. जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं वो आप इंग्लिश में. यस, सो देखने के साथ साथ हमें इंग्लिश में सुनना भी है, राइट? सो सिर्फ हम कोई कंटेंट अगर टेलीविजन पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सिर्फ वही इंग्लिश में, नो. अगर आप कुछ सुन भी रहे हो, मोस्टली पीपल गाने सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं जस्ट टू फील रिलैक्स, तो ट्राई टू लिसन इंग्लिश सॉन्ग्स. इंग्लिश सॉन्ग्स ज्यादा से ज्यादा सुनिए. द रीजन इज सेम, बिकॉज उसका रिजल्ट वही होने वाला है जो आप वॉच करके फील करोगे, राइट? सो जो चीजें आपके कानों में जाएंगी, जो वर्ड्स आप सुनोगे वही आप बोलोगे, राइट? ग्रामर पे अभी हमें उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है. हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर्स की. नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, क्योंकि इतनी नॉलेज ही इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए. हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से डिफरेंस है, कैसे कैसे. नो, हमें सिर्फ बेसिक नॉलेज चाहिए. हाउ मेनी टेंसेस कितने हैं, दैट्स इट. हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, स्पेशली इन ग्रामर पार्ट व्हेन वी आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, राइट? डिटेल इंपॉर्टेंट होता है किड्स के लिए, बट अडल्ट्स के लिए डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है. सो ये 2 एक्टिविटीज आप करेंगे. एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, स्टार्ट डिस्क्राइबिंग थिंग्स एट होम. लाइक कुछ भी आप पिकअप कर लीजिए, अपना डेस्कटॉप पिकअप कर लीजिए, आप कुछ भी, अपना वॉलेट, मोबाइल फोन, एनीथिंग इन योर रूम, furniture, curtains, anything. Just start describing first 5 lines, then 10 lines. This is actually great activity for every age group. Even kids हैं तो वो भी activity कर सकते हैं to improve their English, and adults can do. So yes, start describing things at your home. जो भी आपके रूम में है, जो भी आपके घर में है, सबको डिस्क्राइब करना स्टार्ट करिए. स्टार्टिंग फ्यू सेंटेंसेस से और धीरे धीरे सेंटेंस को इंक्रीज करिए. और जब ये आप करने लग जाएं, आपको इजी लगने लगे कि yeah, it becomes so easy for me to describe any object from my house. Start changing tenses. टेंसेस चेंज करना शुरू करिए. पहले आप उसको नॉर्मली डिस्क्राइब कर रहे थे, अब आप उसको पास्ट टेंस में डिस्क्राइब करिए, अब आप उसको फ्यूचर टेंस में डिस्क्राइब करिए. धीरे धीरे आप सोचिए चेंजेस लाने का, ओके? एंड you can say an advanced tip I can give you here, like become a teacher. Like पहले जैसे हमारे बचपन में थॉट्स होते थे ना कि टीचर बन के हम पढ़ाते थे, टेडी टॉयज को बिठा लेते थे अपने सामने और पढ़ाने लग जाते थे. एक्चुअली वे बहुत हेल्पफुल एक्टिविटी है टू बिकम अ प्रो इंग्लिश स्पीकर. यस, मेक योर सेल्फ, जस्ट डू अ रोल प्ले ऑफ अ टीचर एट होम. मिरर के सामने इज अ वेरी कॉमन थिंग. अगर आप नहीं देख पा रहे हो, लाइक आपको ज्यादा नर्वसनेस आ रही है अपने आप को भी देख करके, इट्स ओके. अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो, फील ऐसा होगा, डोंट वरी अबाउट इट. आप बस इमेजिन करो आपके सामने बहुत सारे बच्चे, आप उनको एकदम प्रोफेसर की तरह पढ़ा रहे हो एंड यू आर स्पीकिंग सो फ्लुएंट इंग्लिश. बट इंग्लिश बोलनी है, हिंदी नहीं बोलनी है, ओके? यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. धीरे धीरे इट इज गोइंग टू बी
हेल्पफुल फॉर यू। और धीरे धीरे फिर आप ग्रामेटिकली करेक्ट भी बोलने लग जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा टू योर करेक्शंस। लाइक अगर आपको कैच हुआ कि हाँ यहाँ पे मैंने रॉन्ग बोला है, देन टू द करेक्शन। ओके, वो चीज आपको अपने आप ही करनी पड़ेगी। दीज आर द एक्टिविटीज, अगर आप डेली रूटीन में इसको इंक्लूड करते हैं जस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स और हाईएस्ट हाफ एन आवर अगर आप डेली बेसिस पे अपने आप को देंगे, नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। सो यस, अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, यस, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स हु इज स्ट्रगलिंग अ लॉट